हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर के है। तो सबसे पहला वर्ड अगर मैं बात करूं, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है। सबसे पहले जिस वर्ड के बारे में बात करेंगे दिस इज व्हाट। अगर इसका मीनिंग पूछने लगूं तो सब क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और यूजुअली देखा जाए तो होता भी क्या है, लेकिन अगर डेप्थ में जाए, अगर इसकी डेप्थ में हम जाए, डेप्थ में देखें, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? नहीं जी, आप तो ये ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं, ये क्या बीच में आना चाहिए, तब वर्ड शुरू में आएगा। बात तो इसका भी ये, आप इंग्लिश क्या बोलते, आप क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, बात तो एक ही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा हमारे माइंड में, हमारे शायद हो सकता है चीज़ें क्लियर ना हो ठीक से, लेकिन आज आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वोट का मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या ना बोल करके वोट का एग्जैक्ट मीनिंग अगर बात करूं, तो अगर वोट का मीनिंग क्या होता तो यहाँ W लिखा नहीं आता, व्हाट डू यू टेक टी। फिर तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, फिर तो सेंटेंस ही इसकी ट्रांसलेशन गलत है इंग्लिश में। तो अब सही क्या है? व्हाट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट का मीनिंग क्या नहीं होता है, व्हाट का मीनिंग होता है टू नो अबाउट समवन और समथिंग, यानी कि किसी इंसान के बारे में जानना या किसी चीज के बारे में जानना, उसके लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। तो व्हाट का मीनिंग क्या ना करके आप व्हाट की जो डेफिनेशन है वो आप क्या बताएंगे? टू नो अबाउट समवन और समथिंग। क्योंकि क्या से तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कोई आपसे पूछे ले क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए अगर व्हाट का मीनिंग क्या है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो व्हाट का मीनिंग आपको समझ आया क्या होता है। अब इसका यूज किस तरह करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला व्हाट का अगर यूज आता है किसी चीज के बारे में जानना, किसी के बारे में जानना, तो हम पूछते हैं यूजुअली व्हाट इज दिस, क्या है ये। ऐसा आपने सुना ही होगा, बोलते हैं हम व्हाट इज दिस, क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप आता है वो आता है नेम। किसी का नाम जानने के लिए हम सबसे पहले व्हाट का यूज करते हैं। जो पहला स्टेप इसका आता है व्हाट का। तो अगर मुझे किसी का नाम जानना है तो मैं क्या बोलता हूं? व्हाट इज योर नेम। हम यूजुअली बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। ये नेम की क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज योर नेम। और अगर आपको इसको स्टाइलिश बोलना है तो वर्ड्स को क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम, ऐसे रहेगा, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो नाम बताने के लिए किसी ने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो क्या बोलेंगे आप? एक बात ध्यान रखना, आप माई सेल्फ नहीं बोलेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया है। सिंपली क्या बोलेंगे? माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, नाम हमेशा पूरा बोले, ध्यान रखना। माई नेम इज जो भी आपका पूरा नाम है सरनेम के साथ, ठीक है। माई नेम इज बोल सकते हैं, आई एम बोल सकते हैं, आई एम जो भी आपका नाम है, ठीक है। या हाय दिस इज, ये आप बोल लीजिए हाय दिस इज, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। या इट इज भी लगा सकते हैं, इट इज जो भी आपका नाम है, लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, यानी कि फ्रेंडली होता है। तो कोशिश करें आप ये बोले। और नाम जानने के लिए केवल ये नहीं कि आप यही एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये बोल सकते हैं कुड यू टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, या मे आई नो योर नेम। वो सारे एक्सप्रेशन मैंने आपको बता रखे हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी का भी, ये तो आपकी बात आई। और अगर आपकी फादर का नाम जानना है तो क्या बोलेंगे? व्हाट, इसको व्हाट्स बोलते हैं, व्हाट्स योर फादर नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है। और एक बात आप याद रखें, व्हाट्स योर फादर नेम नहीं, यहां पर आपको अपोस्ट्रोफी एस भी लगाना पड़ेगा। फादर्स नेम, पिताजी का नाम। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो छोटे बच्चों की जो नोटबुक्स होती हैं या बुक्स होती हैं उनमें आप देख सकते हैं, वहां यही एक्सप्रेशन लिखी रहती है, व्हाट्स योर फादर्स नेम। फादर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी आपको जरूर लगाना पड़ेगा, आप ध्यान रखना। फादर नेम गलत हो जाएगा, व्हाट्स योर फादर नेम, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगी व्हाट्स योर फादर्स नेम, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आपके फादर का नाम है, माय फादर्स नेम इज, जो भी है। नाम हमेशा पूरा बोलेंगे, ये आप ध्यान रखना। सरनेम के साथ आपको नाम बोलना है, क्योंकि इट शोज योर मैनर एंड इट शोज द पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं शो करता है, और ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। पूरा नाम बताना हमारी पर्सनैलिटी का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो वर्ड का यूज समझ आया। किसी का नाम जानना हो, आपका नाम जानना हो, थर्ड पर्सन का नाम अगर हमें जानना है तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ड का यूज करते हैं। मैंने आपको पढ़ा भी था ऑक्यूपेशन के बारे में। ऑक्यूपेशन अगर मुझे जानना है तो ऑक्यूपेशन के लिए भी हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू
डू आप क्या करते हैं। अच्छा आप चाहे तो फॉर ए लिविंग भी लगा सकते हैं। फॉर ए लिविंग का मतलब होता है रोज आजीविका, जीवन जीने के लिए आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आप है। लाइक मैं जैसे पढ़ाता हूँ तो बोलूँगा आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, या बोल सकते हैं आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर, ठीक है। कुछ भी जो भी आपको पूछना है, व्हाट डू यू डू, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन सारा आपको मैंने बताया था, वो क्लास आप देख लीजिए ऑक्यूपेशन की, उसमें भी सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये तो आपके बारे में है। अगर थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है तो आप इस तरह पूछ सकते हैं, व्हाट, थर्ड पर्सन के डज लगता है, व्हाट डज योर फादर डू, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो क्या आ जाएगा, उनके लिए आ जाएगा, जैसे ही इज अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है, ही इज अ बिजनेसमैन, या ही इज इन ए बैंक, वो बैंक में है, ही इज इन ए बैंक ऐसा बोल सकते हैं। ही इज ए बैंकर ऐसा बोल लीजिए, ही इज ए बैंकर, ही इज इन आर्मी, ही इज इन पुलिस, जिस भी डिपार्टमेंट में है वो आप बोल सकते हैं। अच्छा थर्ड पर्सन के बारे में ये तो एक्सप्रेशन आप बोल ही सकते हैं। एक एक्सप्रेशन और है जो बहुत ही एडवांस, बहुत ही लेटेस्ट है, जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिताजी क्या है, सिंपली इसका मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, समझ आया। तो व्हाट इज योर आप ये बोल सकते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, या भी बोल सकते हैं व्हाट इज योर फादर। अच्छा अगर आप चाहें तो हेल्प में को कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट योर फादर डज भी आप बोल सकते हैं, व्हाट यू डू भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो यही है, लेकिन स्पीकिंग में थोड़ा नॉर्मल चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड, फर्स्ट आया नेम, सेकंड आया ऑक्यूपेशन। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो थिंग के बारे में जानने के लिए, ये तो लिविंग के लिए हो गया। अगर नॉन लिविंग की बात करूं तो जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल लिखा था नंबर थर्ड, किसी थिंग के बारे में जानने के लिए, जैसे क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो बोल सकता हूं दिस इज ए, कुछ ऐसी चीज अगर आपके पास है, दिस इज ए फैन, ये एक फैन है, ये दिस इज ए बुक, ये तो मेरी बुक है, आजकल बुक भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, तो बोल सकते हैं दिस इज ए बुक। डब्ल्यू फैमिली के साथ साथ बाकी अब तक जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए, हर जगह आप यूज कर सकते हैं। डू यू एक्शन आपको पढ़ाया था, आप किसी काम को करते हैं, क्या आप करेंगे, विल यू एक्शन, ठीक है। डिड यू एक्शन, जितने भी टॉपिक आपको मैंने पढ़ाए थे, कैन यू एक्शन, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट विल यू डू इन योर फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए सभी के साथ आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट के अलावा आगे हम बातचीत करेंगे, व्हाट के अलावा आता है व्हेन। अगर व्हेन की बात करूं तो व्हेन का यूज होता है कब, जो कि टाइम को शो करता है। अगर व्हेन का यूज, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो कि टाइम को शो करता है, जैसे व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आएंगे, व्हेन डिड यू वेक अप, आप कब उठे थे। अच्छा अगर इसमें एग्जैक्ट टाइम पूछना हो तो व्हाट टाइम लगा सकते हैं, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, डू यू वेक अप, आप किस टाइम उठते हैं। जैसे व्हेन डू यू गो टू कोचिंग, आप कोचिंग कब जाते हैं, मैं शाम को कोचिंग जाता हूँ, आई गो टू कोचिंग इन द इवनिंग। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम पूछना है तो उसके लिए वो टाइम लगाना पड़ेगा, व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग, तो क्या बोलेंगे, आई गो टू कोचिंग एट 4 o'clock। डू यू गेट अप, आई वेक अप एट 6 AM, यानी कि मैं 6 बजे उठता हूँ, तो उसके लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वाई। वाई का हम क्या यूज करते हैं, रीजन के लिए। जितने स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कैन, कुड, शैल, शुड, सबके साथ ही यूज रहेंगे। वाई का यूज हम रीजन के लिए करते हैं, जैसे वाई विल यू गो देयर, आप वहां क्यों जाएंगे, वाई विल यू गो, आप वहां क्यों जाएंगे। वाई डिड यू बीट हिम, आपने उसे क्यों पीटा, वाई डिड यू बीट हिम, तो हमें रीजन बताइए आपने उसे क्यों पीटा। तो वाई का यूज क्या आ जाएगा, रीजन के लिए आ जाएगा। इसके लिए आ जाएगा विच। विच इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा कौन सी। जैसे विच चॉइस के लिए आ जाएगा, चॉइस और सिलेक्शन के लिए, चॉइस और सिलेक्शन के लिए। जैसे विच बाइक डू यू हैव, ठीक है, आपके पास कौन सी बाइक है, तो आई हैव ए, कौन सी क्या आपके पास कौन सी बाइक है, आई हैव ए
जो भी बाइक का नाम है वो बोल सकते हैं। आई हैव अ बाइक, विच लैपटॉप डू यू हैव, आई हैव दिस लैपटॉप, ऐसा बोल सकते हैं। आई हैव दिस बाइक, जो भी आपको लगाना है। इसके अलावा चॉइस सिलेक्शन जैसे विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक, तो ये चॉइस हो जाएगा। डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, तो क्या आ जाएगा, आई लाइक रेड कलर, मुझे रेड कलर पसंद है, तो ये चॉइस हो जाता है। ठीक है, तो विच का यूज हम इस तरह करेंगे। वेयर यूज होता है प्लेस के लिए, जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो बोल सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन यूपी, में यूपी में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं, इसकी क्लास मैंने आपकी उसको यूट्यूब पे चेक करके आपकी क्लास देख सकते हैं। प्लेस, हाउ टू आस्क अबाउट द प्लेस, आप कहाँ रहते हैं के नाम से है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ इन आता है, कहाँ एट आता है, सारी चीज़ें आपको मैंने उसमें क्लियर की हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो एच फैमिली के बारे में आ जाएगा, यानी कि हाउ। हाउ किसके बारे में आता है, मेथड के बारे में, यानी कि आपको किसी चीज़ का मेथड जानना हो। जैसे हाउ डू यू कम, आप कैसे आते हैं, हाउ डू यू कम, ठीक है, आप कैसे आते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई कम ऑन बाइक, मैं बाइक से आता हूं, या आई कम इन कार, मैं कार से आता हूं। देखिए, जिसके अंदर बैठ के आते हैं उसके लिए तो आपको इन लगाना है, और जिसके ऊपर बैठ के आते हैं उसके लिए ऑन लगाना है। ठीक है, या इस कंफ्यूजन को दूर करें, सबसे अच्छा आप यूज करेंगे आई कम बाय लगा दीजिए, बाय बाइक लगा दीजिए, या बाय कार लगा दीजिए, कुछ भी आप यूज करें। और अगर मैं बोलूँ मैं पैदल आता हूं, तो क्या बोलूंगा, आई कम ऑन फुट, पैदल के लिए हम फुट का यूज करते हैं, उसके लिए बाय या ऑन नहीं आएगा, आई कम ऑन फुट। तो हाउ उसके लिए यूज करते हैं। हु आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि कौन की सेंस आता है, आइडेंटिटी के लिए, जैसे कौन है आप, हु आर यू, आप कौन है, तो नाम बोल सकते हैं, आई एम, जो भी आपका नाम है नाम ही बोल लीजिए इसके लिए। अगर आपके सामने कोई है, उसकी आइडेंटिटी को जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं, हु आर यू, आप कौन है। नेक्स्ट आता है आपका हुम। हु तो आइडेंटिटी के लिए सब्जेक्ट को जानना, सब्जेक्ट को जानने के लिए तो हम हु का यूज करते हैं, और हुम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, ये आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। जैसे हु आर यू, आप कौन है, तो ये आप कौन है तो आपको पता नहीं सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट हो गया ये, पर ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को जानना है, जैसे हु डिड यू गो विद, आप होम डिड यू गो विद, आप किसके साथ गए थे, तो यहाँ आपको तो पता है, लेकिन आप किसके साथ गए थे, ऑब्जेक्ट का आपको नहीं पता है। तो अगर ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो हुम का यूज करते हैं, सब्जेक्ट को जानना है तो हु का यूज करते हैं। इसमें नेक्स्ट और आता है हुज। हुज ये सेंस जनरेट करता है किसका या किसकी, किसका या किसकी, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। या ये मार्कर किसका है, तो क्या बोलेंगे, हुज। अच्छा, और ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। जैसे इज दिस, ये किसकी बाइक है, हुज बाइक इज दिस, या फिर हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे, दिस पेन इज, या तो लिख लीजिए माइन, या दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ऐसे लिख सकते हैं आप। और अगर लिविंग की बात करूं तो लिविंग के लिए क्या आ जाएगा, हुज ब्रदर इज ही, ये किसका भाई है, इज ही। तो क्या बोलेंगे, या तो बोल लीजिए ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अभी आपके हाउ लॉन्ग हाउ मेनी वगैरह बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल ये WH फैमिली का था कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन करिए अगर आपकी हो, सो काइंडली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।